हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, जो कि हमारे टॉपिक प्राइम नंबर्स एंड इंक्रिप्शन यूजिंग प्राइम नंबर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। क्योंकि इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ये सब ऐसी चीजें हैं जो मैथमेटिक्स में आप पहली बार पढ़ने वाले हैं। इसमें प्राइम नंबर्स का यूज कैसे होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता क्या है, आरएसए एल्गोरिथम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, सारी बातें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कोई बात छोड़ी नहीं जाएगी। 2 वीडियोस इसके पहले हो चुके हैं। नंबर्स चैप्टर ये हमारा है, इसमें प्राइम नंबर्स से रिलेटेड 2 वीडियोस बन गई थी, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं ट्राई करूंगा कि इसको एक वीडियो में खत्म कर दूं, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है, यूनिट वाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। देखिए इंक्रिप्शन, पहली बात तो क्रिप्टोलॉजी क्या होती है। क्रिप्टोलॉजी आप सिंपल है मुझे बोला जाए तो क्रिप्टोलॉजी इज अ ब्रांच, है ना, जिसमें ये सारे काम होते हैं। जैसे ब्रांच है, जैसे फिजिक्स एक ब्रांच है, उसके अंदर कई सारे पार्ट होते हैं। केमिस्ट्री एक ब्रांच, उसके अंदर कई सारे पार्ट होते हैं। साइंस एक मेजर ब्रांच है, उसके अंदर कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। उसी तरीके से क्रिप्टोलॉजी हमारी ब्रांच है, जिसमें मैसेज को सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है और दूसरे जगह पहुंचा के फिर वो उसको सीक्रेट से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पर क्रिप्टोग्राफी का अगर बात करी जाए तो क्रिप्टोलॉजी तो बहुत बड़ा पार्ट है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैसेज को इनक्रिप्ट करना और उसको दोबारा डिक्रिप्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। कहने का मतलब क्या है, ये मेजर पार्ट है और ये उसका थोड़ा सा ये मतलब मेन है, इसका थोड़ा सा ये जरूरी पार्ट है ना। तो जो हमको बेसिकली फोकस करना है इस पे। अब बहुत लोग ये सोचते होंगे कि इन सब का क्या मतलब है, क्यों फालतू में पढ़ा जा रहा है। तो इससे मैं आपको बता दूं, बिटकॉइंस, पेमेंट गेटवे, जितने भी प्रकार के होते हैं ना, फोन पे, गूगल पे, ये सब में ये सारी चीजें यूज होती हैं। अभी आपको पता चलता रहेगा कैसे, ईमेल वगैरह, तो सारी चीजों में इनका यूज होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, नई चीजें पढ़ने में मजा आएगा। चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले पढ़ना है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है, ये आपने नाम पढ़ते पढ़ते आप समझ गए होंगे। इंक्रिप्ट करना किसी चीज को, मतलब कि एक नॉर्मल जो डेटा है, ओरिजिनल जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है, उसको कन्वर्ट कर दिया किसी सीक्रेट कोड में। कोड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब वो डेटा हमारा ओरिजिनल नहीं है, तो वो कोड के फॉर्म में चला गया, ठीक है। डेटा भी लिख सकते हो आप। उस सीक्रेट डेटा को आप बोलते हैं इंक्रिप्टेड डेटा या इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन, यानी कि आप वो सीक्रेट हो चुकी है। अगर उसको अब मैं खुद ही दोबारा पढ़ूं तो मैं ना जान पाऊं कि ये वो चीज है ना। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको मैं बता दूं, मन में बेचैनी अगर हो रही है तो, जैसे मान लीजिए राम लिखा हुआ है, ठीक है। तो राम आपने लिखा तो राम आपको पता है, या फिर राम भगवान होंगे या फिर कोई राम लड़के का नाम होगा। पर अगर इसका इंक्रिप्टेड डेटा आपको मिल जाए तो आप शायद दिमाग ना लगा पाओ इतनी जल्दी। मैं इजी सा एग्जांपल ले लेता हूँ इसका। जैसे नंबरिंग होती है, आर होता है 18 पे, ए होता है 1 पे, एम होता है 13 पे, है ना। हाँ, तो इसका ये इंक्रिप्टेड डेटा हो गया। अब जैसे किसी हैकर को ये चेक करना होगा कि इसका मतलब क्या है, तो वो बड़ी इजीली इसको चेक कर लेगा, है ना। इंक्रिप्टेड है उसके बावजूद भी बड़ी इजीली इसको कर लेगा, क्योंकि सबसे पहले मन में यही आएगा ना कि आर कितने नंबर, लॉ चेक करके देखते हैं। तो ये बहुत जो हमारा ये है तो इंक्रिप्टेड डेटा ही, पर बहुत ही लेस सिक्योर डेटा है। तो इस तरीके से हम अपने पेमेंट गेटवे वगैरह के जो अगर सिस्टम को चलाएंगे तो रोज आए दिन करोड़ों लाखों रुपए लुट जाएंगे। तो यहाँ पे ये सिस्टम बहुत ही बेसिक था, जो कि एग्जाम्पल था, ऐसा कहीं यूज नहीं करा जाता है, पर मतलब यही है ना। इंक्रिप्टेड का मतलब यही हो रहा है। आगे आते हैं। अब मान लीजिए आपका जो डेटा इंक्रिप्टेड हो गया था, अब आगे क्या होगा भाई। एक वेबसाइट थी, अभी मैं आगे बहुत डिटेल में बताऊंगा, पहले जनरली टर्म समझ लेते हैं। डिक्रिप्शन क्या होता है, वो जो सीक्रेट डेटा होता है उसको कन्वर्ट कर लीजिए फिर से दोबारा ओरिजिनल डेटा में, तो हमारा वो कहलाता है डिक्रिप्टेड डेटा। डिक्रिप्शन प्रोसेस है, डिक्रिप्टेड डेटा जो लास्टली मिलता है। अब आप सोचोगे कि डिक्रिप्टेड डेटा क्या है, तो डिक्रिप्टेड डेटा वो है जो ओरिजिनल हो जाता है। लास्टली ओरिजिनल था, उसको इनक्रिप्ट किया, फिर किसी दूसरे के पास पहुंचा, उसने उसको डिक्रिप्ट कर लिया। अब वो चीज जो डिक्रिप्ट करके आएगा उसको डिक्रिप्टेड डेटा ही बोलेंगे, और वो ओरिजिनल डेटा से मैच करता होगा, सेम चीज होगी, ठीक है। जैसे राम से 18-1-13 हुआ था, 18-1-13 से फिर से राम कर लो, तो ये डिक्रिप्टेड भी है, ओरिजिनल भी है। आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में कितने टाइप हो सकते हैं, किस तरीके से इंक्रिप्ट करा जाता है, का कोई डिफरेंस है, अलग अलग टाइप के होते हैं या सिर्फ एक ही जनरल तरीका है, जैसे मैंने बताया था अभी। तो देखिए 2 टाइप के जनरली यहाँ पे होते हैं। एक तो होता है सिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम, किसी बुक में आपको प्राइवेट की क्रिप्टो सिस्टम भी दिख सकता है, और एक होता है असिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम। देखिए नाम दोनों बुक में लिखे होंगे, पर मेन हेडिंग क्या बनी होगी वो बुक के हिसाब से हो सकता है। तो प्राइवेट की, पब्लिक की, इसमें डिफरेंस क्या होता है अभी आपको बताता हूं मैं। सबसे पहली बात, सिमेट्रिक का मतलब सिमिलर। सिमिलर मतलब जैसे मान लीजिए जो मेरे पास चाबी है, ठीक है, एक ताला है, ठीक है, उस ताले की एक चाबी है, मैं लगा के इतने घर से चला गया और मैंने अपने जो है रेंट पे जो रह रहा है उसको दे दिया कि भैया ये जो हमारे बड़े भैया हैं तो उनको दे दीजिएगा, वो खोल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने इंक्रिप्ट किया, ठीक है, उसके बाद जब मेरे बड़े भैया है उन्होंने वही चाबी ली, उसको डिक्रिप्ट कर दिया। मतलब कि एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों सेम कीज से हुआ। कीज मतलब चाबी, सिंपल, है ना। तो जब सेम कीज से होगा तो आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक की।
इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट की मतलब मेरी जो चाबी थी वो मैंने प्राइवेटली उनको दे दी, ऐसा तो नहीं मैं मोहल्ले में किसी को भी दे दूंगा या कहीं आगे पीछे दे दूं, चोरी चकारी हो जाए, समझ रहे हो। तो वो प्राइवेट की क्रिप्टो सिस्टम हुआ, यानी कि कुछ अथोराइज्ड पीपल जो होते हैं उनको दे दी जाती, वही आपस में फेरबदल करा करेंगे। जैसे इसका बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, जैसे अभी फैमिली मैन आ रही होगी, आप लोगों ने देखा होगा फैमिली मैन सीजन 2, काफी मस्त लगता है मुझे इस तरह की वेब सीरीज देखना। तो उसमें आपने देखा होगा कि उनके कुछ खुद की वेबसाइट्स वगैरह होती है ना, जैसे टास्क की बात वहां करते हैं, तो इनकी जो खुद की वेबसाइट होती है, अब उसकी जो की है, लॉग इन करते हैं, जो पासवर्ड वगैरह डालते हैं, की को पासवर्ड तरह समझो, वो हमें थोड़ी ना बता देंगे कि अंदर जाओ रॉ के एजेंसी में क्या हो रहा है देखो, ये सब थोड़ी ना हो सकता है। तो वो बात मैं बता रहा हूं कि उनके अथोराइज्ड पीपल जो है उनको वो प्राइवेट की दे दी जाती है, तो वहां पे ये सिस्टम यूज हो रहा है, कुछ ही लोगों के लिए है, ठीक है, वो पब्लिक नहीं करेंगे उस चीज को। जबकि जब हम पेमेंट वगैरह करते हैं, कुछ इस तरह चीजें करते हैं, और ईमेल, बहुत तरह की चीजें होती हैं, ईमेल तो खैर नहीं, जो ब्राउजर वगैरह सेटिंग होती है गूगल, उस पे ये सिस्टम चलता है असिमेट्रिक की। क्यों भाई, जो मैं कोड डालता हूं अगर वो उसी फॉर्म में वहां पड़ा रहेगा तो बाकी के बीच के रास्ते में हैकर लोग आके उसको की को जान सकते हैं और उससे वो हैकिंग कर सकते हैं। तो होता क्या है, हम जब पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड हम तो डालते हैं कि मान लो अपने नाम डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, हालांकि ऐसा पासवर्ड ना डाला करो कि काम हो जाए, लेकिन जब वहां पे वो लॉगिन होता है तो वो जो सेव होता है वो इंक्रिप्टेड डेटा सेव होता है। जैसे मान लीजिए उसकी इंक्रिप्टेड फाइल अगर आपको दिखाई जाए तो कुछ #@ कुछ उल्टा सीधा दिख रहा होगा, तो वो इंक्रिप्टेड डेटा है, अगर कोई हैकर उसको देख भी ले तो उससे वो दोबारा से कन्वर्ट करके ओरिजिनल वाला पासवर्ड क्रैक करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। हालांकि आजकल सब मॉडर्न हो गए, तो ये लोग भी मॉडर्न हो गए, तो कर सकते हैं, इसलिए आप हल्के में नहीं ले सकते, पर जनरली जो होता है मैं वो बता रहा हूं। तो पब्लिक की में क्या होता है, अब यहां समझ लेते हैं। पब्लिक की वो चीज होती है, मैंने डाल दिया पासवर्ड, ठीक है, मैंने एक पासवर्ड डाला, चलो इसको भी थोड़ा सा स्किप करते हैं, मैं आगे बताऊंगा बहुत डिटेल में डायग्राम वगैरह बना के, ठीक है। 4 मेथड होती है, ये तो टाइप है ना, एक टाइप ये, एक टाइप ये। अब मान लो इस तरह की क्रिप्टो सिस्टम के लिए 50 तरीके के मेथड हो सकते हैं, है ना। तो उस तरीके से देखा जाए तो 4 मेथड हमारे पास मेजर हैं। बहुत मेथड होते हैं पर मेजर जो नाम मैंने देखा वो बता रहा हूं आपको। शायद ये सब बुक में नहीं मिलेगा आपको, आप मैं थ्योरेटिकली वैसे बता दे रहा हूं ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहे। AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, दूसरा है DES कैपिटल में लिखा है, ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन। थर्ड है टू फिश क्या है, एक पहले होता था क्रिप्टो सिस्टम ब्लोफिश, उसका सक्सेसर है, मतलब उसके बाद मॉडिफाइड वर्जन है। और चौथा है हमारा RSA एल्गोरिथम, राइवेस्ट, ये नाम पे है राइवेस्ट, समीर भाई अपने, और एडलमैन, ठीक है। ये 4 जो है, ये 3 साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करी थी 1978 में, और उन्होंने खोज के निकाला था असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम को। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, ये जो पहला वाला सिस्टम है ये मेथड यूज होता है इसके लिए, दूसरा वाला जो है वो भी सिमेट्रिक के लिए, तीसरा वाला जो है वो भी सिमेट्रिक के लिए। यानी RSA एल्गोरिथम इकलौती एल्गोरिथम है जो हमको पढ़ना भी है, वो यूज होती है असिमेट्रिक वाले में। फोर्थ वाला का मेथड ये है, मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम करना है, असिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम, तो आप कौन से एल्गोरिथम लगाओगे, तो आप कह देना हम लगाएंगे RSA एल्गोरिथम, ठीक। पूछे कब इसकी रिसर्च हुई थी, तो कहना 1978। क्या इसमें बेसिक चीज क्या होती है, तो आप बोलोगे इसमें प्राइम नंबर्स का यूज किया जाता है, उसका फैक्टराइजेशन, उसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह का यूज होता है। तो वही बात हम लोगों ने पढ़नी भी है कि कैसे प्राइम नंबर्स का यूज करा जाता है। 4 मेथड है, 4 मेथड में 3 हमको पढ़ने नहीं, चौथा पढ़ना है। चौथा वाला करता किसको है, असिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम के लिए काम करता है। अब असिमेट्रिक ही हमको पढ़ना है। अब बात करेंगे असिमेट्रिक और सिमेट्रिक में मेजर डिफरेंस क्या है, बढ़िया डायग्राम बना के, ठीक है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं आगे बहुत, यहाँ पे देखिए पूरे दस्तावेज मैंने तैयार कर दिए आप लोग समझाने के लिए। देखिए सबसे पहले क्या है, प्राइवेट की या सिमेट्रिक, पूरा नाम नहीं लिखा मैंने, ठीक। सिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम या क्रिप्टो क्या बोल सकते, ग्राफी, जो भी लिखा हो किताब में फर्क नहीं पड़ता। सेम की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब इसको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेते चलूंगा। जैसे मान लीजिए ये ईमेल आपने खोला, अपना ईमेल बॉक्स जो होता है वो वाला बॉक्स नहीं, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल वाला। यहाँ पे अपना आपने एक मटेरियल जो ओरिजिनल था उसको आपने इनक्रिप्ट करके भेज दिया। इनक्रिप्ट मतलब बीच में किसी और को नहीं मिलने वाला है, वो पहुंच गया इनके पास, ठीक है। मतलब मेल आपने इनके पास कर दिया, इनके पास हो गया डिक्रिप्ट। अब इनके पास भी आपका वो पासवर्ड रखा है, आपने अपना मतलब स्पेशली उनको भेजा है, तो उनके पास अलाउ है, इस बात का परमिशन है कि वो आपका मैसेज को देख सकते हैं। तो जैसे ही वो ओपन करेंगे वो डिक्रिप्ट होकर उनके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जो की इनके पास थी, की मतलब चाबी, वही की इनके पास है। क्या मतलब, इनकी ईमेल आईडी जो थी वही तो इनकी ईमेल आईडी से, उसी ईमेल आईडी से ये भी उसको ग्रैब कर लेंगे।
यहाँ पे उस तरीके से एकदम एग्जैक्टली वर्ड वर्ड मत लीजिएगा कि पासवर्ड सेम नहीं होता है। मतलब कि सेम चीज कर दी इन्होंने, कुछ भी मैसेज बदल कर नहीं भेजा, जो टाइप करके भेजा सीधे सीधे वही गया, सीधे सीधे वही इनके पास आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इन्होंने इनको परमिशन दे दी थी। तो यहाँ पे इस तरीके देखो बीच में कुछ चेंज नहीं हुआ, जो आपने भेजा वही उनके पास चलाएगा। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम। और यहाँ पे हो क्या रहा कि मान लो दोनों के लिए सेम चीज है, जो अगर ये ईमेल पड़ेगा यहाँ से, ये ईमेल पड़ेगा वहां से, सेम मिलेगा, कहीं बीच में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये लेसर सिक्योर्ड मैं कैसे बोल रहा हूँ? यहाँ तो बहुत सिंपल है, आराम से आपने मैसेज कर दिया, सामने वाले के पास पहुंच गया, बीच में कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें दिक्कत ये होती है बीच में कोई अथॉराइज्ड पर्सन तो नहीं है जो चेक करे, पर यह जरूर है कि बीच में अगर गलती से मान लीजिए इनका पासवर्ड किसी और को पता चल गया, इनकी ईमेल आईडी का पासवर्ड किसी और को पता चल गया, तो इनका मैसेज ये भी तो पढ़ लेंगे आसानी से। एक पासवर्ड ही तो पता करना है, यानी इनका मैसेज, इनके मैसेज का चाबी नहीं चाहिए हमको, इनके पासवर्ड दे दो, बात कुछ भी आएगा सब हम पढ़ लेंगे। तो ये उस हिसाब से थोड़ा सा लेसर है। और दूसरी बात, ये पर्सन टू पर्सन है, कोई बड़ी अथॉराइज्ड चीजें तो होती नहीं इसमें, तो गलती होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो ये सिक्योर्ड इतना ज्यादा नहीं माना जाता है। मतलब कि ईमेल तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर इसको किसी अच्छी चीज में लगाओगे तो फिर वहां के हिसाब से सिक्योर नहीं है, ठीक है। ईमेल तो फिर भी ठीक है, पर्सन टू पर्सन चीज होती है। एग्जांपल भी इसके ईमेल और व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे लोग कहते हैं इनक्रिप्टेड होता है, तो इनक्रिप्टेड तो होता है, पर व्हाट्सएप तो देख रहा है ना सारा। एक बात मुझे एक व्यक्ति ने बताई थी, मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी या जो भी, मुझे याद नहीं, कि आपने मैसेज किया किसी को ये सोच के कि इनक्रिप्टेड है और कोई नहीं देख सकता, सिर्फ मैंने जिसको किया उसने देख लिया। मान लीजिए आपने अपनी गर्लफ्रेंड या कोई जो भी हो आपकी, है ना, वाइफ को कुछ मैसेज ऐसे भेजा जो कि आप नहीं चाहते कोई और पढ़ ले, ठीक है, तो कोई और नहीं पढ़ ले इस वजह से तो आपने इनक्रिप्टेड मैसेज किया। अब बीच में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप जो चाहे वो देख सकता है, ये बात तो आप पता चल गई है ना। तो यही चीज बोली जा रही है, आपने भेजा आपने इनको, और बीच में व्हाट्सएप था, वो देख सकता था। व्हाट्सएप को तो यहाँ परमिशन है, पर हैकिंग के थ्रू भी मान लीजिए किसी को व्हाट्सएप नंबर या कुछ हैक कर ले आराम से, तो वो चीज भी इजिली पॉसिबल है। अब बहुत डिटेल में नहीं जाते, हम लोग को न्यूमेरिकल पे जाना है, ठीक है। असिमेट्रिक या पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम, यही हमको पढ़ना है। इसमें देखिए आरएसए एल्गोरिथम यूज होगी। वो कैसे यूज होती है, न्यूमेरिकल भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बंदा था ए, उसका ओरिजिनल डेटा, बंदा क्या मान लो ओरिजिनल डेटा ही ए था, ठीक है, अभी डिक्रिप्टेड मत पढ़ना, ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। ये चीज हुआ क्या, इसने ब्राउजर पे अपनी कुछ फंक्शन, ओरिजिनल डेटा जो था ब्राउजर पे उसने अपना को डाला। अब ब्राउजर पे जब आप डालते हो तो वो आपका इंक्रिप्शन हो जाता है, इंक्रिप्टेड डेटा हो जाता है। वो इंक्रिप्टेड डेटा हुआ कैसे, क्योंकि आपके पास एक पब्लिक की थी, आपने अपने डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया, ठीक। सिंपल समझो, एक ओरिजिनल डेटा था, आरएसए एल्गोरिथम लगा के मैंने उसको इंक्रिप्टेड कर दिया। कहां पे? ब्राउजर एक प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद वो डेटा पहुंचा कहीं और, मतलब बीच रास्ते में है, वो इंक्रिप्टेड डेटा है। इंक्रिप्टेड डेटा अभी मैं खुद भी पढ़ूं तो ना जान पाऊं कि क्या बना, मैंने क्या भेज दिया। इसके बाद ये इंक्रिप्टेड डेटा, इसको मैंने ए से बोल दिया, वो पहुंचा रिसीवर्स एंड पे। रिसीवर्स एंड मतलब कि ब्राउजर, मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट करा, ऑनलाइन पेमेंट, जैसे कि गूगल पे जाके, तो जहां पर पहुंचना था पेमेंट वहां पहुंचा। अब वो डायरेक्टली पैसे नहीं निकाल पाएगा, पहले वो डालेगा आपका ओटीपी या जो भी होता है, तो उसको मान लो यहाँ पे रिसीवर एंड पे वो डिक्रिप्शन करेगा। वो भी आरएसए का ही पूरा, मतलब उसी के स्ट्रक्चर के अंदर पूरा ये आरएसए कहलाता है। डिक्रिप्शन कर दिया, और यहां पर बी के पास जो की थी वो प्राइवेट की थी। प्राइवेट की मतलब यहाँ पे ओटीपी, आप समझो ओटीपी एक प्राइवेट चीज होती है, सबको नहीं पता होती। तो ये बी जो है, ये बी के पास प्राइवेट की जो है वो ये किसी को नहीं देगा। ब्राउजर पे ए जैसे बहुत सारे आएंगे, जैसे फॉर्म भरते गूगल पे आप 50 लोग आते हैं फॉर्म भर देते हैं, तो उनकी सबकी पब्लिक की होती है, आराम से भर लो। पर एक बार फॉर्म आपने भर दिया, यहां पहुंच गया इंक्रिप्टेड डेटा, तो कोई तीसरा बंदा आके उस फॉर्म को नहीं देख सकता जब तक कि वो खुद ही की ना दे भैया हमारा पासवर्ड लो, ये कर दो, समझ रहे हो। तो यहां पे पहुंच गया रिसीवर सेंड पे, यहां पे बी के पास एक प्राइवेट की थी, वो आराम से उसको देख सकता है क्योंकि वो ऑथोराइज्ड पर्सन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही वो देखेगा उसको डिक्रिप्ट कर देगा। डिक्रिप्ट हुआ डेटा क्या होता है? ओरिजिनली डेटा तो होता है। तो ओरिजिनल डेटा अब हमारा, इसको इस तरीके से चाहो तो लिख सकते हो, अब उसने डिक्रिप्ट कर लिया, जो कि ओरिजिनल डेटा ही होता है, ठीक है। ये आपको डायग्राम बनाने के लिए नहीं पूछेगा, आप चाहो तो कहीं अगर पूछ ले तो बता सकते हो। डिफरेंट कीज होती है, मोर सिक्योर होता है क्योंकि ऑथोराइज्ड पर्सन है, तो वो थोड़ा सा सिस्टम भी अच्छा होता है, और बाकी जो है यहाँ पे हैकिंग की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। पर आजकल के जमाने में कुछ भी ऐसा नहीं है, पर तुलना करें तो ये ज्यादा बेहतर है। इट इज लाइक मेल बॉक्स, जैसे मेल बॉक्स होता है पोस्ट ऑफिस वाला, आप गए अपना चिट्ठी उसमें डाला है, आपके पड़ोसी कोई गया वो भी डाला, पर वो चीज समझ रहे ना, उस चीज वहां पे जो मटेरियल पड़ गया है
उसको कोई दूसरा बंदा नहीं निकाल सकता है। आप पब्लिक में जितना मानो भरते चले जाओ, फिर पोस्ट मास्टर आएगा, उसके पास एक मेन की है, खोलेगा, निकालेगा, जिसका जिसका था उसको उसको दे जाएगा। पर आपने सोचा मैं बी हूं, ला बी का डाल दूं, अपना डाल दूं, उस सी वाले का भी देख लूं क्या लिखा है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। सिर्फ रिसीवर इंस्पेक्टर पोस्ट मास्टर के पास उतना जो है वो है कि वो कर ले। पोस्टमैन या पोस्ट मास्टर जो भी होता है उसके पास इतना हक होता है। पोस्ट मास्टर देख सकता है, पोस्टमैन नहीं देख सकता है। हाँ आगे आ जाओ। ये हमारी बातें हो गई सिमेट्रिक और असिमेट्रिक की। अब यहाँ पे मैं बताना ही भूल गया, असिमेट्रिक में आप समझ ही गए होंगे, डिफरेंट कीज होती हैं दोनों के लिए, एक पब्लिक की होती है। एक बात ध्यान रखो, ये कभी कंफ्यूजन में ना जाना कि प्राइवेट की पब्लिक की नाम पे चले जाना। देखो सिमेट्रिक की में एक दो की होती, दोनों सेम होती तो कोई बात नहीं, प्राइवेट बोल दिया। पर असिमेट्रिक की में दो की होती जरूर है, दो की होती जरूर है, पर उसमें भी एक की को प्राइवेट की बोलते हैं, एक की को पब्लिक की बोलते हैं। जैसे यहां देखो था पब्लिक की प्राइवेट की, तो ये ना सोचना पब्लिक की लिख के आ गया तो ये असिमेट्रिक है, समझ रहे हो। मतलब कि अगर पब्लिक की प्राइवेट की दोनों है तो असिमेट्रिक, और सिर्फ प्राइवेट की है तो सिमेट्रिक। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज ना होना। पब्लिक की होता है इंक्रिप्टेड की, जिससे हम इंक्रिप्ट करते हैं। अब यहाँ इंक्रिप्शन करता कौन है? नॉर्मल आदमी इंक्रिप्शन करता है, ये नहीं कोई कोडिंग करने आएगा। जैसे आप जब फॉर्म भरते तो इंक्रिप्ट हो जाता है अपना, ठीक है, वो शेयर होता है सबके साथ फॉर्म भरने के लिए। पर जो प्राइवेट की होती है, जो बी के पास होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन के पास होती है, ऑथराइज्ड रिसीवर के पास होती है, वही चेक कर सकता है आगे काम। बाकी आगे आ जाओ। सिमेट्रिक की इज फास्टर, मतलब कि वो प्राइवेट की वाला फास्टर है, छोटा प्लेटफॉर्म पे ही ऐसा हो सकता है, बट लेसर यूजफुल देन असिमेट्रिक पब्लिक की। मतलब कि फास्टर जरूर हैं आप, पर आप पे विश्वास कम हो सकता है, लेसर ऑथेंटिक है, आप जो है यूजफुल नहीं इतने ज्यादा हैं, तो ये बात हो जाती है। तो इसी वजह से हमको यहाँ पे RSA पढ़ना है, ना कि AES वगैरह पढ़ना है, क्योंकि हमको पढ़ना है असिमेट्रिक वाला, ठीक है। सिमेट्रिक वाला कैसा होता है? जैसे व्हाट्सएप एंड ईमेल। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने समझ लिया था कि कितने टाइप होते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, पर हम लोगों ने अभी तक एक बात नहीं पढ़ी कि प्राइम नंबर्स ही क्यों यूज होते हैं। कुछ और नंबर यूज कर लो या कुछ नंबर क्या लेटर यूज कर लो। तो ये सारी चीजें समझने के लिए हमको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, उनको भी देखते हैं फटाफट, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर्स हैं, आपने दो प्राइम नंबर चूज किए A एंड B, ठीक है, और उसका आपने मल्टीप्लाई कर दिया। लेट अज्यूम 2 एंड 3, कहाँ पे लिख दूँ? यहाँ लिखता तो उन्होंने मिटा दूंगा भाई, 2 एंड 3। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 6, ठीक है, 6 आया। तो अब देखिए इसका जब प्राइम नंबर है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो अब क्या हो रहा है कि इससे दोबारा से 2 एंड 3 प्राप्त करना थोड़ा टफ पड़ेगा, क्योंकि इसके दोबारा तोड़ना हो तो 6 इंटू 1 भी कर सकते हो, 1 इंटू 6 भी कर सकते हो, 2 इंटू 3 भी कर सकते हो, 3 इंटू 2 भी कर सकते हो। अरेंजमेंट 4 बन सकते हैं। इसी तरह से अगर थोड़ा और बड़ा नंबर लें तो कई और अरेंजमेंट बनेंगे। यानी अल्टीमेटली ये हो रहा है, जितना बड़ा नंबर लेते चले जाओगे और आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्टीमेटली इतने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे कि उसको दोबारा से प्राप्त करना कि कौन से दो प्राइम नंबर आपने यूज करके ये बनाया था, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। थोड़ा सा टफ मतलब समझ रहे हो, बहुत टफ हो जाएगा। अब A एंड B यहाँ पे दो कंडीशन होती है। A एंड B इक्वल नहीं होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट ये सब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों नंबर की डिजिट 1000 डिजिट, 1000 डिजिट समझते हो? जैसे ये लिखा है 1 2 3 4 5 डिजिट है, 1000 डिजिट है, बोर्ड भर जाएगा। इतना बड़ा नंबर होगा कि बोर्ड भर जाए। तो दोनों की डिजिट ये नहीं होनी कि चाहिए, जैसे 2 और 3 मैंने लिख दिया, आपने सोचा वो तो बड़ा आसान है, 2 है, एक डिजिट, 2 इंटू 3 6, आराम से बना लिया। लेकिन जब 1000 डिजिट का नंबर लिखोगे ना, यहां से यहां तक का एक नंबर, समझ में आ रहा? तब उसका मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो पता नहीं क्या मिलेगा जाके, वो हमारे लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं, मशीन्स भी हार मान जाती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये A और B आपने दो प्राइम नंबर ले लिए, उनका डिजिट बहुत बड़ी बड़ी है, पर उसके बाद आपने उनका इंक्रिप्शन कर दिया, आपको एक नंबर मिल गया। अब कोई नॉर्मल इंसान इसको दोबारा से उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता है अनलेस अनटिल उसको पता हो A और B पहले से क्या है, ठीक। अब मान लो डिजिट इतनी बड़ी हो गई तो काम खत्म हो गया। अब इतना इजी प्रोसेस था ये तो मल्टीप्लाई करना, मतलब ये मल्टीप्लाई करना भी बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, कंप्यूटर मीटर के थ्रू मतलब कर सकते हो प्रकार से। कंपेरेटिवली दोबारा C से A फाइंड करना, A से A इंटू B करके C लाना आसान है, मान लीजिए। C से A B लाना हार्ड है, इसी को बोलते हैं डिक्रिप्शन।
अब ये डिक्रिप्शन अगर हार्ड है, जिसको ए और बी नहीं पता तो वो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये इतना हार्ड है कि इसको हम बोल सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से हमारा सिक्योर है, ठीक है। जिसको ए और बी पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो सेम बात हो जाएगी। चलो आगे एक जो इंपॉर्टेंट बात है, आपसे कोई पूछे कि आपने प्राइम नंबर ही क्यों यूज किया, है ना, ये सारा आप बताना नहीं चाहते उसको, तो एक बहुत अच्छा तरीका है वो बता दीजिए आप कि ये फैक्टराइजेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू लार्ज नंबर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू लार्ज प्राइम नंबर्स। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू लार्ज प्राइम नंबर्स, यहां पे लिख लीजिएगा आप ध्यान से। देखिए पहले तो मल्टीप्लाई किया, उसका फैक्टर करके हमको ए बी लाना है, ये चीज बहुत इंपॉसिबल के करीब हो जाएगी, इसलिए यहां पे हम लोग प्राइम नंबर का यूज कर लेते हैं। आरएसए एल्गोरिथम यानी कि वर्किंग प्रोसीजर क्या, अगर हमको क्वेश्चन करने हो, मान लीजिए हमको क्वेश्चन दे दिया जाए न्यूमेरिकल फॉर्म में, कहा जाए इसको करके दिखाओ, तब क्या करेंगे, तो ये हमारा एक्चुअल प्रोसीजर होगा, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेम स्टेप होंगे, अभी आपको मैं बताता हूं कैसे। पहले दो प्राइम नंबर चूज करिए, पी एंड क्यू, दोनों को कौन चूज करता है, जो बी वाला बंदा होता है। जैसे मान लीजिए वेबसाइट जिसने बनाई है उस पे जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वो करेगा, ठीक है। केप्ट प्राइवेट बाय बी, ये दोनों नंबर, भाई ये दोनों नंबर प्राइवेट नहीं रखोगे तो काम खत्म ही हो जाएगा, तो बी ने इसको प्राइवेट रखा। बी कौन है, जो बाद वाला बंदा होता है, ठीक है, जो डिक्रिप्ट करता है। उसके बाद आप एन निकालो, एन क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैंने बताया था, एन निकाल दिया। फर्स्ट पब्लिक की, फर्स्ट पब्लिक की मतलब समझते हो, फर्स्ट नंबर ऑफ पब्लिक की, नंबर लिख देता हूं मैं यहां पे, पब्लिक की पेयर में होती है, जैसे कि याद है कि ये पब्लिक की है ई कॉमा एन, तो ई कॉमा एन में से यहां तो एन मिला ना अभी हमको खाली, तो पब्लिक की पेयर में होती, एक की मिल चुकी है पेयर में से। उसके बाद आप टोशिएंट फंक्शन निकालिए एन का, एन का दोनों प्राइम नंबर है तो इसका डायरेक्टली आप जानते हैं, इसका अलग निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो इससे, कैसे निकाला जाता है मैं अभी आगे बताऊंगा। उसके बाद क्या बोला गया, ये अलग चीज है, अभी बताता हूं क्या था, मैं भूल गया था, ये अलग चीज है ना, फोर्थ स्टेप ये, थर्ड यहाँ फोर्थ ये। फॉर सेकेंड नंबर ऑफ पब्लिक की, एन मिल चुका है ई के लिए, एक मान लीजिए ई आप कोई भी, और वो ई क्या होना चाहिए, एक से फाइव एन के बीच में होना चाहिए, यानी कि आपका जो नंबर हो एक से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी बात 5n यानी कि जो टोशिएंट फंक्शन की वैल्यू आएगी उसके अंदर होना चाहिए, समझ गए होंगे आप। पर वो नंबर ऐसे नहीं कुछ भी चूज कर लेंगे, एक कंडीशन है उसकी, इसके बीच में तो है, पर एक कंडीशन है कि ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें e और 5n का जीसीडी निकालो तो 1 है, मतलब कि ऐसा नंबर चूज करो e और 5n जब को प्राइम जहां पे हो, मतलब कि कोई नंबर मान लो चूज करा तो वो को प्राइम नहीं है तो वो ई नहीं चूज कर सकते आप, ठीक। को प्राइम किसके साथ, ई और 5n, या दोनों का जीसीडी निकालो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो बात होती है, मैंने सब बताया पिछली वीडियोस में। फिर उसके बाद 1 होना चाहिए, हो गया। उसके बाद हमारी पब्लिक की मिल गई हमको, पब्लिक की मिल गई, वो क्या होती है, ये जो ई निकाला था आपने वो, और एन, ई और एन यहां है और ई यहां है, ठीक। ये सेट कौन करता है, बी करता है, सारी पब्लिक की कौन सेट करता है, बी। अब पब्लिक की तो आप बोलोगे ये तो सर सबको पता होता है, पब्लिक की सेट करता है बी, और ये अलाउ कर देता है सारे ए वाले लोगों के लिए, मतलब सारे जो फॉर्म भरना चाहते हैं, इस तरह चीजें करना चाहते हैं, उन सबके लिए अलाउ कर देता है, पब्लिक फॉर एवरीवन। पर जो नंबर्स होते हैं अंदर पी एंड क्यू, ये नहीं अलाउ करा, देखो पी एंड क्यू अलाउ थोड़ी ना करा है, ये अलाउ करा है, तो पी एंड क्यू नहीं पता उन लोगों को भी जो फॉर्म भर रहे हैं, समझ में आ रही बात। अगला आ जाओ, ये तो हो गया हमारा की बनाने का तरीका। अब उन की का यूज करके इंक्रिप्शन कैसे करा जाता है, फिर इसके बाद डिक्रिप्शन कैसे करा जाता है, वो बात करते हैं, जो कि न्यूमेरिकल में इसका भी यूज होगा। ए से बी इंफॉर्मेशन जाती है इंक्रिप्टेड फॉर्म में, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इज आर। मान लो कि एक इंफॉर्मेशन है आर, रियल इंफॉर्मेशन, उसको हमको भेजना है सेंड बाई ए टू बी इन इंक्रिप्टेड फॉर्म सी। भाई ए जो बंदा है वो अपना आर वैल्यू को आर के फॉर्म में थोड़ी ना भेज देगा, कुछ कोडेड फॉर्म में भेजेगा, इसलिए सी लिखा, कोडेड वर्ड से सी ले लो। तो वो कोडेड वर्ड क्या होगा, कोडेड वर्ड उसका भी तो कुछ फिक्स चीजें होंगी ना, क्योंकि वो तो डिपेंड कर रहा है की पे, तो कोड भी तो की से ही बना होगा, समझ रहे हो। कोड अगर कोड जो आपने कन्वर्ट करा है, अगर वो इससे अलावा कुछ और बना के भेज दोगे जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो डिक्रिप्ट भी तो नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसी की से रिलेटेड होता है। तो इस सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, आर जो कि हमारा वैल्यू थी एक्चुअल वैल्यू, उसकी पावर ई मॉड एन, ये हमारा होता है सी की वैल्यू निकालने का तरीका। अब ये सी जो है बी के पास पहुंच चुका है इंक्रिप्टेड फॉर्म में, कह रहा भैया हम आ गए हैं, हमको अब डिक्रिप्ट करो, ठीक है। तो आप डिक्रिप्शन सीखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज बताई नहीं थी, जो यहाँ पे बता भी दिखा है, बोथ प्राइवेट की एंड पब्लिक की, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम जो चल रहा है,
जो बाद वाला बंदा होता है की दोनों वही बनाता है, ठीक है, पर पब्लिक की को वो बता देता है सबको और प्राइवेट की को अपने पास रखा रहता है। पर कोई पूछे बनाता कौन है, तो दोनों केसेस में बनाता हमारा बी ही है, बस ए के पास पब्लिक की होती है खाली, ये याद रखो। ला 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 ला, यही बार बार सोचता हूं तन्हा मैं यहां। चलो डिक्रिप्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं आप। डिक्रिप्शन में क्या होगा, बी से ए तक बात पहुंचनी है, ए तक बात नहीं पहुंचनी, बी ए को अपना इंक्रिप्टेड वाला जो डेटा है डिक्रिप्ट करेगा, यानी कि इंक्रिप्टेड से ओरिजिनल डेटा पे आ जाएगा। इसमें क्या होता है, बी नीड्स अ सीक्रेट की जो कि प्राइवेट की है, बी नीड्स अ सीक्रेट यानी कि भाई अपनी प्राइवेट की जो कि बी ही बनाता है, याद रखिए, कि सच दैट, इसके भी कुछ कंडीशन होगी ना, ऐसे कुछ नहीं बना देगा, सच दैट d इज लेस देन और इक्वल टू 5n एंड ग्रेटर देन 1। वही अपना कंडीशन जैसे e था वैसे यहाँ पे d है। उसके बाद क्या है, यूज करेगा ed, d की वैल्यू निकालने का तरीका ये रहेगा, ed कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5n, 1 मॉडुलो 5n, यहाँ पे n नहीं है 5n है, ठीक है। देन r की वैल्यू निकालेगा, r ओरिजिनल डेटा होता पता आपको, r है r इक्वल टू नहीं, r कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तेरे बिना मैं सी डी मॉड n, c टू द पावर d मॉड n। अगर d ना होता तो ये करना पाते, इसलिए वो करा जाता है। ये हो गया आपका r की वैल्यू, और r ही आपको चाहिए था, r की वैल्यू निकलेगी, r ही तो मिल जाएगा। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इस तरीके से होता है। अब हम लोग को देखने न्यूमेरिकल, ठीक है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, आज वीडियो रखते हैं यहीं तक की, वर्किंग तक। अगले इससे जस्ट बाद में आपको एक वीडियो देता हूं, उसमें आपको मिलेगा इस पे रिलेटेड दोनों क्या बोलते हैं उसका एग्जाम्पल, और जो भी चीजें हो सकती है, जो क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अच्छे दोनों, उसमें आपको मिलेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको अच्छी लगी है एक्चुअल में तो नीचे फीडबैक भी बताइए कि क्या चीज़ अच्छा लगा है, क्या चीज़ थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताते रहिए। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में अदर पार्ट्स हैं, वो आप देखते रहिए, अगला पार्ट भी उसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।